आज की प्रार्थना आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए है। तो इस प्रार्थना में अंत तक बने रहें और प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाएं। तो सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, मैं पवित्र बाइबल में से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति 2:24। लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। अब मैं दूसरा वचन पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों उसका 5 अध्याय। अगर हम 5:22 पढ़ें तो इसमें लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और इसके 25 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसकी 28 में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है। और इसकी 33 आयत में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। धन्यवाद यीशु। और अंत में मैं पढ़ना चाहता हूँ मरकुस 10 चैप्टर उसकी 7, 8 और 9 वर्ष से। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। धन्यवाद यीशु। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना हर उस इंसान के लिए है जो इस प्रार्थना को इस वक्त सुन रहा है या देख रहा है। ये प्रार्थना आपके लिए है। जी हाँ, ये प्रार्थना आपके वैवाहिक जीवन के लिए है। इसलिए कृपया इस प्रार्थना में अंत तक बने रहें और प्रभु यीशु मसीह की आशीष अपने वैवाहिक जीवन में लेके आएं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हमारे वैवाहिक जीवन में अगर कोई दुख है, परेशानी है, कलेश है या शैतान की कोई ऐसी चाल है जो हमें समझ नहीं आ रही, हमारी समझ के परे है और हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, हमारा जो आपस में प्रेम है वो प्रेम नहीं रहा, शैतान ने उसमें कड़वाहट ला दी है। अगर ऐसा है तो आइए हम मिल के प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूं और आपके वैवाहिक जीवन से हर एक कलेश यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। तो आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। मेरे महान स्वर्गीय पिता, तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे महान पिता अपने बहन भाइयों के वैवाहिक जीवन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु राजा, अगर इनके जीवन में कोई दुख परेशानी है प्रभु, अगर शैतान की कोई ऐसी चाल है जिससे प्रभु इनका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, और मेरे महान पिता इनके जीवन से मिठास जा चुकी है प्रभु और शैतान ने इनके जीवन में कड़वाहट पे कड़वाहट भर दी है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने सारे भाई बहनों के जीवन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू एक एक मेरे भाई को, एक एक मेरी बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसको छू जा प्रभु। प्रभु मेरे महान पिता, तू मुझसे बेहतर इनके जीवन के कष्टों को, कलेशों को जानता है प्रभु। तू जानता है किस कारण इनका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। मेरे महान पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, शैतान ने जो भी कारण बनाया है इनके वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए, तेरे मैं पवित्र यीशु नाम में तेरी पवित्र अग्नि उसी कारण के ऊपर डालता हूँ प्रभु। और मैं चाहता हूँ वो कारण तेरे यीशु नाम में जलकर राख हो जाए प्रभु। और मेरे महान पिता, मेरे ये भाई
बहन आपस में प्रेम से रहें प्रभु। इनके जीवन का सारा क्लेश तेरे यीशु नाम में जाता रहे प्रभु। प्रभु मैं नहीं जानता किस इंसान के कारण प्रभु इनके जीवन में प्रभु क्लेश आया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु राजा, और तेरे आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ मेरे महान पिता, तो इनके जीवन से सारा क्लेश निकाल के बाहर फेंक दे प्रभु। तू दया कर मेरे महान परमेश्वर, तू अपने बच्चों के ऊपर दया कर प्रभु। तो इनके जीवन से सारी परेशानियों को निकाल दे प्रभु। इनके जीवन में प्रेम के ऊपर प्रेम भर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनका वैवाहिक जीवन ऐसा कर दे जैसे मधु मीठा होता है मेरे महान पिता। और प्रभु यीशु राजा, इनके वैवाहिक जीवन से मिठास पे मिठास निकले प्रभु, और सारा दुख सारी कड़वाहट प्रभु तेरे यीशु नाम में खत्म हो जाए प्रभु। तो अपने बच्चों के ऊपर दया कर मेरे पिता, मेरे महान पिता। जैसे पवित्र बाइबल के पवित्र वचन हमें सिखाते हैं कि जो पति हैं वो अपनी पत्नी के साथ अपनी देह के समान प्रेम रखे, और पत्नियों को पवित्र बाइबल बताती है कि तुम भी अपने पति के साथ प्रेम करो और अपने अपने पति के अधीन रहो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु राजा, इसी वचन के जरिए प्रभु जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो अपनी अपनी पत्नियों को अपनी देह के समान प्रेम करें प्रभु, और सारी पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे प्रभु, और उनका भय माने में महान परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, और सारा आदर तेरे पवित्र नाम को मिले मेरे पिता। प्रभु यीशु राजा, पवित्र बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। इसलिए वो अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान पिता, अगर शैतान किसी मेरे भाई बहन को अलग करना चाहता है प्रभु, उनके जीवन में अगर उसने कोई शक डाल दिया है प्रभु, कोई दरार डाल दी है प्रभु, मेरे महान पिता कोई ऐसा काम डाल दिया है जिससे वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे यीशु नाम में सारी परेशानी सारा क्लेश हमेशा के लिए उनके जीवन से बाहर निकल जाए। और प्रभु यीशु राजा, उस शैतान के ऊपर तेरी पवित्र अग्नि मेरे महान पिता बरसे, और हमेशा के लिए जो उनका वैवाहिक जीवन खराब कर रहा है प्रभु, हमेशा के लिए उनके जीवन से बाहर निकल जाए। और मेरे महान पिता, जो ये प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे भाई बहन प्रभु, उनके जीवन में क्लेश की जगह सुख आना शुरू हो जाए प्रभु, और तेरी आशीषें आनी शुरू हो जाए प्रभु, और तेरे यीशु नाम में उनका वैवाहिक जीवन बढ़िया बेहतर और बेहतर होता चला जाए मेरे महान पिता। प्रभु तो अपने बच्चों के ऊपर दया कर मेरे महान परमेश्वर, उनके वैवाहिक जीवन के ऊपर दया कर प्रभु, उनको सारी मुसीबतों से बाहर निकाल प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों को अपने हाथों में ले मेरे महान पिता। और यीशु राजा प्रभु मेरे महान पिता, तू सबके रोने को खुशी में तब्दील करने में समर्थी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरी बहन इस प्रार्थना को सुन रही है और प्रभु वो शुभ शुभ कर रोती है अपने वैवाहिक जीवन के क्लेश को लेके, जो मेरा भाई बहुत परेशान है प्रभु अपने वैवाहिक जीवन के क्लेश को लेके, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे यीशु नाम में उनके जीवन में सुख आने पाए प्रभु यीशु राजा, और उनका जीवन तेरी आशीषों से, तेरी ब्लेसिंग से और तेरे बरकतों से भरने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो उनके वैवाहिक जीवन को फूलों की तरह महकाना शुरू कर दे प्रभु। दया कर प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन के विश्वास करे और ग्रहण करे तो उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, तेरे नाम को स्तुति मिले। ये मैं छोटी प्रार्थना तेरे जीवित और समर्थी नाम यीशु मसीह से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह तेरा